नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और प्लीज़ मैं हर एक जो भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी मेरे इस प्रोग्राम को देखें तो एटलीस्ट एक इंसान को जरूर। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की, और आज के हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ सिपानी जी, जो कि एक मॉडल एक्टर हैं। आइए उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। सिद्धार्थ जी, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, उससे व्यस्तता के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए। और सिद्धार्थ जी, हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि मुझे जानकारी है कि आपने अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म करी है OTT के लिए, और कुछ आपने म्यूज़िक एल्बम कर रहे हो जी के लिए, जो आ रहा है एतबार के नाम से। राइट। तो उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म करी है जिसका नाम है फारिया, जो कि भोपाल में शूट हुई है। ये एक वेब फिल्म है और एक लव स्टोरी है, और 45 डेज़ लगभग मैंने भोपाल में शूट किया। बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा। और एक जी का गाना किया है मैंने, जो कि आई थिंक 4-5 दिन में रिलीज़ होने वाला है। नाम है एतबार। तो होप सो आप लोग सबको पसंद आए। सिद्धार्थ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कोरोना काल में भी कुछ काम किया है, और मोस्टली हमारे आर्टिस्ट बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं इस कोरोना टाइम में काम को लेके। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। तो सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, या हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ ये शेयर कीजिए कि जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी भी करियर में जाते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से हमें उस हॉबी के लिए, या हमारा उस एक्टिंग या सिंगिंग या डांसिंग, उसके लिए हम एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें रिकग्नाइज़ किया जाता है और हमें लगता है कि हमें यही काम करना चाहिए, या हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में जगता है। तो आपके साथ भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो। मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब कोविड का ये दौर आई थिंक 1.5-2 साल से जो चल रहा है, तो इस टाइम पे मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी एड्स किए, मैंने म्यूज़िक वीडियो भी करा है। हालांकि फ़िल्म भी मैं उसी दौरान कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोस करे। तो इसमें काफ़ी लकी रहा हूँ। और बात रही ये कहाँ से मैं, मतलब मेरी स्टार्टिंग हुई इस फील्ड में, तो मैं बचपन से एक बिज़नेस फैमिली से आया हुआ हूँ, तो कभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। मुझे फ़िल्में देखने का बड़ा शौक़ था। जब मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था तब कैसेट्स वगैरह आती थी, तो मैं पड़ोस में जाकर रेंट पे लेकर आता था और उसको देखता रहता था। और घर वाले परेशान हो जाते थे कि यार ये लेकर आता है और हर रोज़ इसका रेंट दो। तब भी मुझे कभी ये नहीं था कि मैं एज एन एक्टर कभी करूँगा या कुछ भी। जैसे ही बड़ा हुआ और बिज़नेस में घुस गया था मैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग, ख़ासकर मैं राजस्थान से हूँ, तो हम लोग बहुत फूडी होते हैं। आई मीन पापड़, भुजिया, ये सब काफ़ी चीज़ें खाते हैं। तो मैं 90 kg का था, पर अचानक से मैंने सोचा कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अपने साथ। तो उसी दौरान मैंने जिम जॉइन किया और 2 महीने में लगभग 25 kg वेट लूज़ किया। तो वहाँ पर मुझे कोई मिला और उसने मुझे कहा कि भाई तुम म्यूज़िक वीडियो वगैरह क्यों नहीं करते। तो मेरे को लगा ये म्यूज़िक वीडियो, ये मतलब क्या करना है इसमें। तो उसने बोला एज एन एक्टर। तो मुझे लगा एज एन एक्टर, तो मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि एज एन एक्टर मतलब हमारे लिए तो जो जिस लाइन से हम हैं, मतलब बिज़नेस फैमिली से हैं, तो कभी सोचा ही नहीं कि ये एक्टर। तो हमें तो ये पता लग जाता कि अरे यार ये सीरियल में आता है, तो हम उसको ऐसे देखा करते थे जैसे पता नहीं कौन है, मतलब एक्टर है, अरे बाप रे। तो मैंने कहा कि मैं कर पाऊँगा। तो कहते कि हाँ कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें बस थोड़ा एक्सप्रेशन देना है, करना है, वो करना है, और बस। तो ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ मेरा, मतलब मेरी जर्नी जो है। तो मैंने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो करी, और उसके बाद एक और म्यूज़िक वीडियो मिली,
मैंने वो किया। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बड़ी अलग सी चीज़ है, मतलब अलग ही, मतलब गाने में आना करना, मतलब लोग आपको देख रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। तो मेरे को लगा यार कुछ और भी करना है इसमें, मतलब कुछ आगे बढ़ सकूं तो। और नॉलेज थी ज़ीरो, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो पता करने लगा कि ये कैसे होता है क्या होता है। फिर पता लगा कि कुछ ऑडिशंस वगैरह देने पड़ते हैं, एक्टिंग सीखनी पड़ती है। तो और मेरे को बचपन से स्टेज फियर था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं बचपन में एक बार पंडित बना था आर्मी स्कूल में। और वो भी रीज़न ये था कि कहीं एक्ट चल रहा था, मैं येलो हाउस में हुआ करता था। तो मैंने देखा एक पंडित है जो डायलॉग बोल नहीं पा रहा, और जो हमारी हाउस की मैम है, मतलब येलो हाउस की जो मेन जो रूल कर रही हैं उसको, वो उसको चिल्ला रही थी कि यार तू कर नहीं पा रहा है ठीक से। तो मैंने बोला ये तो बड़ा आसान है, क्या है, मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे ही किया, उसके बाद वो शी वॉज शॉक्ड कि अरे नहीं क्या किया यार तूने, तेरे को ही करना पड़ेगा। लाइक नहीं 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 मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेज फियर इतना ज़्यादा था मेरे अंदर। फिर उन्होंने बोला कि मैं ना तेरे को अच्छे नंबरों से पास कर दूँगी, तो तू कर दे। तो मैंने कहा पक्का? तो कहता हाँ। मैंने कहा यार एक तरफ इतना डर और दूसरी तरफ पास होने का डर, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। तब मैंने 3 दिन लगातार वो सेम ड्रामा किया और लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मुझे एज एन एक्टर बनना है या एक्टिंग का शौक़ है। फिर ये जर्नी म्यूज़िक वीडियो से स्टार्ट हुई। सिद्धार्थ जी, ये बात तो बहुत आपने अच्छी बताई कि आपने स्कूल में वो सीखा और करा, और मतलब वहाँ से आप मोटिवेट हुए। तो फिर ये सफ़र आपका आगे इसके आगे मैंने जब मुझे पता लगा कि मतलब पहले मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, ऑन कैमरा कैसे बोलना है क्या, मगर मुझे पता नहीं था किसके पास जाना है क्या करना है। मैं दिल्ली में रहता था तो बड़ा मुश्किल था, ना मेरा कोई ग्रुप था ऐसा जिससे मैं पता करूं कि ये इसमें आगे कैसे जाना है। तो फिर मैंने ना पता करना स्टार्ट किया, यूट्यूब वगैरह ये वो, तब कई जगह पढ़ा सुना, तो मेरे को लगा कि एक शूट करा लूँ, फ़ोटो शूट। तो मैंने फ़ोटो शूट कराया कहीं से। तो कराने के बाद कुछ दिन बाद मैंने अपनी प्रोफाइल काफ़ी जगह भेजी पिक्चर्स की, और उस टाइम थोड़े दिन बाद मैं दुबई गया था घूमने के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने कईयों को अपनी प्रोफाइल भेजी। तो जब मैं वापस दुबई से आया तो कुछ दिन बाद अचानक से मुझे वहाँ से मेल आया कि आप क्या हमारे लिए शूट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ब्रांड है हमारा दुबई में। तो मेरे को लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है क्या, मतलब दुबई और मैं, मतलब। तो उनका मेल में ये भी मेंशन किया था उन्होंने कि कुछ एक्टर्स आ रहे हैं बॉम्बे से और हमें आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी है, तो वी विल बी वेरी थैंकफुल। तो मैंने कहा यार यही बड़ा लगता है लोचा है, ये पक्का वहाँ बुला के मुझे कुछ हलाल वलाल करेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि देखी जाएगी, जब करना है इस फील्ड में तो होगा जो होगा, देखते हैं। उन्होंने टिकट्स भेजी आने जाने की, और मेरे को तब इतना नहीं पता था कि हमें पैसे भी मिलते हैं काम करने के या कुछ भी। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने शूट किया, और उन्होंने इतना ख्याल रखा, मतलब खाने से लेके हर चीज़ में। उनको पता था मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वैसे ही खाना करना। और आते हुए जब उन्होंने मुझे कुछ कैश पकड़ाए तो मेरी आंखें भर गई कि यार पैसे क्यों इतना बुलाया, इतना रखा। तो ये सब बहुत नया था मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब और कुछ करूं। तब मुझे पता चला ये टीवी में ये सीरियल्स वगैरह चलते हैं, इनके ऑडिशंस वगैरह होते हैं, और दिल्ली में कहीं ना कहीं हो रहा है, मेरे को पता लगा। तो मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। हालांकि मैं एक्टिंग वगैरह मेरे को कुछ इतना नॉलेज नहीं था कैमरा का और का, तो काफ़ी जगह यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे। तब जाके एक स्टार प्लस का कोई शो था, एयरलिफ्ट या एयरलाइन करके कुछ चल रहा था, उसका ऑडिशन तो मैंने दिया। तो उन्होंने बोला आप सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्टार प्लस के शो में मुझे मिल रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा कि सर कितने बजे आना है। तो उन्होंने बोला सुबह 6 बजे आ जाना तुम। मैं 6 बजे पहुँच गया। मैं इनफैक्ट आई थिंक 5:30 बजे पहुँच गया। तो हर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद मैं पूछता कि सर मेरा कब है शॉट। तो बोलते कि बस लगने वाला है।
मगर लगा। ऐसे करते करते शाम के 4, 5, 6 रात, दूसरे दिन सुबह हो गई। तो मैंने कहा कि सर ये तो कहता है नहीं हुआ यार, तुम कल आओ। मैं कहा ठीक है सर, कल आता हूँ। क्योंकि ये था कि यार शो है, मुझे चांस मिल रहा है और सब कुछ नया, मतलब दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन भी यही हुआ। और ऐसे करते करते रात को फिर 10-11 बज गए और पता चला मुझे कि मेरा एक डायलॉग है उसमें है एक्सक्यूज़ मी। और तो मेरे को लगा कि ये क्या था यार, 2 दिन में एक यही डायलॉग। मैंने कहा चलो शायद बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी मिला, बड़ी बात है। और मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ पट्टी पे कहीं बैठा हुआ था और मच्छर काट काट के ऐसे फूल गया, तो मैं चेहरा बचा रहा था कि कहीं चेहरे पे ना काट ले, कहीं कोई अच्छा सीन होगा और होगा। तो फिर बस यहाँ पे ये हुआ। और होने के बाद महीने 2 महीने तक मैं और भी ऑडिशंस वगैरह देता रहा, कहीं कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अचानक से देखा मैंने कि वो मैं काफ़ी काम खोज रहा था और काम मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। कि मेरे को लगा कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है और पता नहीं कैसे करते हैं लोग, क्या तरीका है। तो फिर उसके बाद एक दिन अचानक से मैं देखता हूँ, मैं सोया हुआ था रात को 8, 9, साढ़े 9 बजे मेरी आँख लग गई थी। देखता हूँ 30-40 मिस कॉल्स हैं। मैं कहा इतने सारे लोग क्यों कॉल कर रहे हो, सब नोन मेरे। मैं वापस कॉल बैक किया, कहता यार तुझे मैंने स्टार प्लस पे देखा, अबे तुझे मैंने स्टार। मैं बोला यार, मतलब मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि एक एक्सक्यूज़ मी बोलने पर इतने कॉल्स आ सकते हैं, तो अगर मैं और काम करूं तो क्या होगा। मतलब मैं हैरान था कि अच्छा ऐसा होता है, मतलब इतनी सी, मतलब कुछ सेकंड के लिए दिखाऊंगा। तो तब मेरे में आया कि नहीं यार, मेरे को करना है कुछ, यार मेरे को इस लाइन में कुछ करना है। मतलब एक वो पहले से थी, मतलब बचपन से कि मूवीज़ मैं बहुत देखता था, बहुत, मतलब हद से ज़्यादा। आज भी मैं पार्टीज़ वगैरह मुझे पसंद नहीं है। मैं हफ्ते में अगर अभी तो थिएटर्स बंद है, नहीं तो हफ्ते में 3-4 मूवीज़ तो मैं देखता ही देखता हूँ। अब घर पे OTT पे मैं देख लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, आपने अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस बताया उसके हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस आपने। सिद्धार्थ जी, जैसे आपने बताया कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिज़नेस से, आपके फादर, ग्रैंडफादर सब लोग बिज़नेस से हैं और सब लोगों ने बिज़नेस करा। आप में कोई भी फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई एक्टिंग करता हो या कोई एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हो, या ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको शौक़ था फिल्में देखने का। तो आपने जब ये सारा काम करा, मॉडलिंग करी, या जब आप स्टार प्लस का जो आपने सीरियल करा, जब आपने ये करने की तो उस समय आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके इस क्वेश्चन से ना मेरे को कुछ पुरानी चीज़ें याद आई। मैंने जो आपको बताया कि स्कूल में मैंने एक प्ले किया था, उसके कुछ सालों बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को कोई मिले, जैसे कि मैं पैदा असम तेजपुर बोल की जगह है, वहाँ पर हुआ हूँ। और हमारे फैमिली बिज़नेस हमेशा से दिल्ली और असम रहा है, तो हमेशा ट्रैवलिंग रही है। तो मैं वहाँ था तब कुछ साल। तब मेरे को कोई मिले और उन्होंने कहा कि मॉडलिंग करोगे क्या, ऐसे ऐसे चलना होता है बस ये। मैंने कहा अच्छा ये भी कर लेता हूँ ट्राई, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भूत होता है, वो पता नहीं रहता। तो एक अलग सा एक गांव बोलो या एक छोटी सी प्यारी सी जगह, आई थिंक ढिकियाजुली ऐसे करके कुछ नाम से जगह है, मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ रैंप वॉक किया। और जब रैंप वॉक किया वगैरह, मैं स्टेज फियर तो मेरे अंदर भरा हुआ था, फिर भी मैंने किया। वहाँ पे करने के बाद मैंने वहाँ देखा कि पहले से ही सब कुछ सेट था, किसको प्राइज़ मिलना है, क्या मिलना। तो दिल बड़ा दुखा मेरा। और मैं वापस, याद है मुझे, बस से गया था मैं, और वापस बस से जब आया तो मैं बड़ा दुखी हुआ था। तो मेरी मॉम ने मुझे बोला था टेंशन मत कर, तू करेगा, आगे जाके बहुत करेगा, इसको लेके दुखी मत हो। फिर मैंने छोड़ दिया ऐसे, और ना मैंने सोचा कभी। बात रही मेरी फैमिली सपोर्ट की, तो मदर मेरी हमेशा से सपोर्टिव रही है। मतलब मैं कुछ भी करता था कि हाँ तू कर कर। और डैड का थोड़ा रहता ही है हर जगह, और एक्टिंग लाइन से थोड़ा फैमिली में कोई था नहीं, तो बड़ा ही गुस्सा करते थे वो। हालांकि वो स्टार प्लस का जो मैं बता रहा हूँ वो भी आया था, तो और मैं मेरे डैड से मेरा थोड़ा, मतलब बड़ा ही शाई फील करता हूँ मैं उनके सामने। तो वो काफ़ी नाराज़ होते थे कि वो जब देख रहे थे कि मैं कुछ ज़्यादा ही इस लाइन में जा रहा हूँ, तो उनको एकदम पसंद नहीं था कि ये क्या कर रहा है। और साथ ही मेरे को अपने बिज़नेस की भी जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि हम लोग इसी बैकग्राउंड से, और मैंने अपने डैड को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए देखा है, बहुत मेहनत करी उन्होंने। तो वो चीज़ भी हिले ना कहीं कुछ परेशानी आए ना, तो मैं
जो मेरा पार्ट है वो मैं हमेशा कहीं पे भी हूँ देखता रहा हूँ। तो और कई चीज़ें होती हैं कि हमें सब छोड़ के जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इस लाइन में आपको आगे बढ़ने के लिए मैंने देखा है कि आपको लगे रहना पड़ता है और तब जाके आपको कुछ मिलता है। नो डाउट लक, हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन लक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लाइन में। सिद्धार्थ जी, आपकी लाइफ में जो एक सबसे बड़ा रोल मिला आपको, ज़िंदगी की महक, जो जी टीवी का सीरियल था जो 2 साल तक चला, और उसमें आपका रोल भी बहुत अच्छा था। और वो एक एक्सपीरियंस आप अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि कैसा रहा और कैसे आपको वो 2 साल कैसे गुजरे और क्या क्या हुआ, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इसमें, पर जैसे मैंने कि बताया कि मैं इस लाइन से ही नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था कि मेरी डायलॉग डिलीवरीज वगैरह। पर बात यह है कि मैं कुछ दिन एक्टिंग क्लासेस गया था दिल्ली में, जिसका मतलब जिस स्कूल में गया था उसका नाम था कृष्णा एकेडमी। तो वहाँ पे मैं करीबन 4-5 महीने गया, और वो मतलब मेरे जो ख़ास फ्रेंड हैं कुणाल सिंह, जिन्होंने साथ ही साथ निभाना किया है, अभी पवित्र रिश्ता भी उन्होंने किया है। तो एक्चुअली वो मेरे फैमिली के बड़ा क्लोज़ है। तो तब मेरा एक गाना आया था कुड़िए नाम से, तो वो गाना काफ़ी चला। तो उसने मेरे डैड से बात करी, क्योंकि वो तो हमेशा से अगेंस्ट ही थे कि नहीं 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 करना है इसको, ये सब करना ही नहीं है। तो उसने बोला देखिए यार, इसका लुक देखिए आप, ये देखिए गाना देखो लोग कैसे पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आप इसको करने दो, 1 साल का टाइम दो। और उस 1 साल में मेरे को आई थिंक 3 या 4 महीने मिले थे, बिकॉज़ कुछ ना कुछ रहता था काम फैमिली का, कभी ये कभी वो, तो कहीं ना कहीं उलझ जाता था मैं। पर 3-4 महीने मैं गया उनके पास क्लासेस करने के लिए। हालांकि मैंने ऐसी एक्टिंग स्कूल कहीं अभी तक किसी से मैं मिला ही नहीं जहाँ पे ऐसा सिखाया जाए इतने अच्छे तरीके से। तो ये शो भी मेरे को अचानक से, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड, बिकॉज मेरे पास कॉल आ रहे थे मेरे फ्रेंड के कि यार तू ऑडिशन दे दे। तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह, घर के काम, कई बार कई चीज़ों में आदमी फंस जाता है। तो मैं नहीं यार, मेरे को नहीं करना, छोड़ यार, अरे तू दे। काफ़ी 2-4 बार कॉल आया, तो मैंने कहा चलो यार, मैंने कोई पुराना अपना ऑडिशन भेज दिया। तो उसका फिर कुछ दिन बाद मैं दिल्ली में था, तो मेरे को लगा ये लाइन मेरे को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। मतलब कहीं पे भी जा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, थक गया हूँ मतलब करते करते। अब साल भर हो गए, कुछ ये छोटे मोटे एड्स वगैरह। अचानक से मुझे रात को 1:30-2 बजे कॉल आता है कि आपको एक शो मिल गया है, बॉम्बे में एक शो है और स्टार प्लस का है, और मेन लीड मर रहा है इसमें, आपको करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ कल आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा आप श्योर हो? कहते हाँ श्योर। मैंने कहा आप सुबह कंफर्म करो, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फिर सुबह मैं जब उठा तो मेरे पास कॉल आया कि आपको एक जी का शो मिल गया दिल्ली में, जिसका नाम है ज़िंदगी की महक, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब रात को एक कॉल आ रहा है, सुबह आ रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, जाके मैं मिला, तो मेरे को लगा यार ये तो सही हो जाएगा। अगर बॉम्बे जाऊँगा तो एक अलग खर्चे, रेंट पे जगह लो, और काफ़ी चीज़ें, मतलब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पे शो मिल रहा है, क्या करूँ। तो ये बात अब वहाँ से मैंने मना नहीं किया था, उनका कॉल आना स्टार्ट हुआ कि आपको आना है, बस अब फाइनल हो चुके हैं आप ये। मैंने कहा रुकिए, मेरे को यहाँ भी एक शो मिल चुका है। नहीं नहीं आप ऐसे कैसा कर सकते। मैंने कहा अरे भैया, मैंने आपको कहा कि मैं, तो बड़ा ही मैं हैरान था कि रात को एक शो मिल गया, सुबह इतने दिन से तो कुछ भी, मतलब। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, और मैं बड़ा ही घबराया हुआ था जब फर्स्ट डे था। तो मैंने उनको कॉल किया, जो मेरे टीचर हैं अनुराग सर, अनुराग सिंह नाम है उनका। तो मैंने कहा सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या मतलब स्क्रिप्ट वगैरह ये सब की चीज़ें, मतलब कैसे क्या। तो उन्होंने मुझे बोला देखिए यार, तू बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि तुझे काम के साथ साथ काम करने के पैसे मिल रहे हैं, मतलब सीखने के साथ साथ तुझे पैसे भी मिल रहे हैं। लोग सीखते हैं, कितना कुछ करते हैं, उसके बाद तुझे तो सीखते हुए भी मिलेंगे। और देख, डरना मत, क्योंकि जब तुझे चुना उसने है तो उसी पे छोड़ दे। वो बात उनकी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं पता नहीं कब, आई थिंक 400 एपिसोड्स या 350-400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट करा मैंने, और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें मेरे बड़े भाई थे करण वोरा, शौर्या,
तो मेरी वाइफ नेहल, शाइनी, दीक्षित, मतलब बुआ, करुणा माँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी क्लोज़ हैं ये लोग सब अभी भी मेरे। करण बोरा के साथ भी मेरा एक अलग भाई वाला बॉन्ड है। तो बस उसके बाद फिर जब ये शो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कुछ और नया करूं। अब कुछ दिन बाद मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पता चला कि उनको ओपन हार्ट सर्जरी हो गई उनकी। तो उस चक्कर में फिर मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया। फिर पता लगा वो फिर ठीक नहीं हुई है, सेकंड ऑपरेशन होगा। तो ऐसे करते करते 1.5-2 साल में एकदम गायब हो गया। बिकॉज़ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं कि कुछ और है मेरी लाइफ में। अगर मेरे माँ बाप ही ठीक नहीं हैं तो फिर मैं क्या करूँगा। उसके बाद फिर वही कोविड आया, ये आया। मगर हाँ, कोविड में फिर मैंने काफ़ी काम किया, मैंने काफ़ी एड्स किए, मैंने फ़िल्म कर ली, मैंने कई गाने किए। तो ठीक है, अच्छा है सब। सिद्धार्थ जी, हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे को हेल्प करते हैं, या हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बट आज की डेट में जो लाइफ है, उस लाइफ में जितनी ये मसरूफ़ियत है लोगों की, उसमें ये होता है कि हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं पर नहीं बोल पाते। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप थैंक्स बोलना चाहते होंगे, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल के थ्रू उन्हें थैंक्स मेरी बोलें लाइफ तो। में कुछ लोग हैं जिनके कारण मैं अभी तक इस लाइन में हूँ। मतलब यह आया था एक कुणाल सिंह जो मेरा दोस्त है। बिकॉज़ जब मुझे लगा कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए, यार नहीं हो पाएगा यार, फैमिली की तरफ से प्रेशर, तो वो हमेशा नहीं तू कर पाएगा, तू बहुत अच्छा करेगा, तू करेगा, तू मुझे पता है। तो उसका बहुत सपोर्ट रहा है। तो मैं हमेशा से दिल से थैंक यू फील करता हूँ उसको लेके। और मेरे जो गुरु जिनके यहाँ मैं सीखा एक्टिंग, अनुराग सिंह कृष्णा एकेडमी से दिल्ली में, तो उनको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और मॉम डैड तो फिर उनकी तो मैं क्या बात करूं, वो तो चाहे ना करे हाँ करे, उनके ब्लेसिंग्स के बिना तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग में आ गए हैं, और सिद्धार्थ जी से बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, और जो सारी चीज़ें थी एक खुली किताब की तरह हमारे सामने रख दी। और मे भी हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें भी हुई हैं जिनको हम जानने से वंचित रह गए हैं। और पर फिर भी जितना भी इन्होंने हमारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ इनको, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये भी पता है कि आपका आज फास्ट भी है नवरात्रों का, और फिर भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप आए घर पे। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों से भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी अच्छे विचार के साथ अपने इस प्रोग्राम का मैं समापन करता हूँ, और अपने देखने वाले दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। नमस्कार।